हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एनसीबी के दफ्तर में ये आखिरी तस्वीर आपने देखी थी रिया चक्रवर्ती की। तो सुबह से लेकर अब तक की बॉडी लैंग्वेज जो रिया चक्रवर्ती की थी, क्योंकि उससे पहले की बॉडी लैंग्वेज आपने देखी है, कोहनी मारते हुए, अपना चेहरा छिपाते हुए, कई बार माथे पर शिकन लाते हुए, कभी गुस्सा दिखाते हुए, लेकिन आज की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी आप देखिए। दोपहर को ठीक 3:45 पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद जब रिया चक्रवर्ती बाहर निकली तब भी उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली हुई थी। पूरे कॉन्फिडेंस में उन्होंने मीडिया के कैमरों के सामने हाथ ऊपर किया, जैसे कोई बड़ा आदमी जेल जाने से पहले अपने समर्थकों को इशारा करता है। रिया को मेडिकल के लिए मुंबई के सायन अस्पताल जाना था। कार में जब रिया बैठी थी तब चेहरे पर कोई मायूसी तो नहीं दिख रही थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे कहीं खोई सी हुई है। रिया की बॉडी लैंग्वेज की बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि आज सुबह उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह बदली हुई थी। वो बाकी दिनों की तरह घबराई हुई नहीं थी। सुबह जब एनसीबी दफ्तर में पहुंची तो उनकी काली रंग की टी शर्ट पर अंग्रेजी में एक मैसेज लिखा था, रोजेस आर रेड, वॉयलेट्स आर ब्लू, लेट्स स्मैश द पेट्रियार्की, मी एंड यू। यानी आओ मैं और तुम पितृ सत्ता को ध्वस्त करते हैं। तो रिया किसको यह संदेश दे रही थी? किसकी पितृ सत्ता को ध्वस्त करने की बात कर रही थी? आज उनका कॉन्फिडेंस इस वजह से भी था क्योंकि उन्होंने सुशांत की बहन के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाने में सफलता पाई है। ये कल की तस्वीरें हैं जब रिया एफआईआर दर्ज करवाने के बाद मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन से बाहर निकली थी। यहीं से रिया के अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस दिख रहा था, लेकिन उन्हें तब इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन रिया का यह पूरा कॉन्फिडेंस कुछ ही देर में निकल गया। यह शाम को 7:20 की तस्वीरें हैं जब रिया मेडिकल करवाने के बाद सायन अस्पताल से निकली थी। उनके बगल में एनसीबी के एक अधिकारी भी दिख रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं रिया के मन में यह डर जरूर दिख रहा था कि कहीं अब जेल जाना पड़ा तो क्या होगा। रिया की गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने सोमवार की पूछताछ में ड्रग्स लेने की बात कबूली थी। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक रिया ने कहा था कि वो सिर्फ सुशांत के साथ ही ड्रग्स लेती थी। पहले रिया ड्रग्स को लेकर एनसीबी के सवालों का गोलमोल जवाब दे रही थी। एनसीबी ने रिया का सामना शोभिक से करवाया। शोभिक को देखकर रिया रोने लगी। शोभिक ने कहा कि रिया कभी कभी ड्रग्स लेती है और इसके बाद रिया ने ड्रग्स लेने की बात कबूल कर ली। रिया ने पूछताछ में यह भी बताया है कि जो भी ड्रग्स आता था वो सुशांत और उसके दोस्तों के लिए ही आता था। उसने कई बार सुशांत के साथ ही ड्रग्स लिया था। रिया के मुताबिक सुशांत रोज ड्रग्स लेते थे। एनसीबी को रिया ने बताया है कि लॉकडाउन में जब सुशांत को ड्रग्स नहीं मिला तो उन्होंने शोभिक से ड्रग्स मंगवानी शुरू की। कई बार सुशांत, रिया और शोभिक एक साथ ड्रग्स लेते थे। और इस वक्त एक खबर आप तक फिर पहुंचा देती हूं। हाल फिलहाल जब बेल एप्लीकेशन कोर्ट में दी गई रिया चक्रवर्ती को लेकर, तो कोर्ट ने कहा कि सरकारी पक्ष का यानी इस वक्त एनसीबी का क्या से है। तो एनसीबी ने कहा शोभिक हमारी हिरासत में है। शोभिक के बयान से रिया के खिलाफ बहुत सारे सबूत हमको मिल गए हैं। रिया को अगर इस वक्त बेल मिल जाती है तो हम जो कुछ और खुलासे, कुछ और छापेमारी, कुछ और रेज करने जा रहे हैं, वो जांच प्रभावित हो सकती है। और इसीलिए हम चाहेंगे कि बेहतर हो रिया को जुडिशियल कस्टडी में इस वक्त रखा जाए, यानी 14 दिन की न्यायिक हिरासत ही सबसे बेहतर ऑप्शन है रिया चक्रवर्ती के लिए। ये एनसीबी के तमाम अधिकारी इस वक्त कोर्ट को बताते हुए और
अपनी बात सामने रखते हुए कि शोविक के बयान से रिया के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिल चुके हैं और रिया को अगर छोड़ दिया जाता है तो जांच प्रभावित हो सकती है। लेकिन सतीश मान शिंदे की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि इस केस में 2 जो सह आरोपी हैं उनको जमानत मिल गई तो फिर रिया चक्रवर्ती को क्यों नहीं। हम इंतजार कर रहे हैं, किसी भी वक्त अब इस पर फैसला आ सकता है कि जमानत मिलती है कि नहीं मिलती है। वैसे सुशांत की मौत के 86 दिनों के बाद मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन ये गिरफ्तारी जो है वो सुशांत की मौत के मामले में नहीं है, ये आपको जानना चाहिए। सुशांत से जुड़े ड्रग कनेक्शन की वजह से सीबीआई ने नहीं, ईडी ने नहीं, एनसीबी ने ये अरेस्ट की है। आज रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आखिरकार अरेस्ट किया और अभी उनकी जमानत पर चल रही है सुनवाई। के डोज ने ग्लैमर गर्ल की ये गर्मी उतार दी है। जो लड़की फिल्मी पर्दे पर अपने हुस्न का जलवा बिखेरना चाहती थी, वो ड्रग्स के जाल में उलझ चुकी है। सपना तो जलेबी की तरह डैड की मारुति से उड़ान भरने का था, लेकिन नशे की लत ने जिंदगी को जलेबी की तरह उलझा कर रख दिया है। एक मुलाकात हो, तू मेरे पास हो, जीने की वजह तुम बनो। ये उस रिया चक्रवर्ती की दास्तान है जो सुशांत की मौत की राजदार कही जा रही है। 28 साल की रिया चक्रवर्ती का खेल अब खत्म हो चुका है। ख्वाहिशों की उड़ान भरने वाली रिया अब संगीन इल्जाम के शिकंजे में है। तेरे नाम से ही रोशन मेरा है जहां, उनसे मोहब्बत कमाल की होती है। तेरे साथ से ही रातें मेरी, जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। रिया ने अपनी जिंदगी में कामयाबी, शोहरत और ग्लैमर की चकाचौंध देखी, लेकिन रिया ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो खुद को काल कोठरी में कैद पाएगी। साल 2010 के टीवी शो से रिया सितारों की इस चमकती दुनिया में आई थी। बॉलीवुड में रिया को पहला ब्रेक मिला साल 2013 में, जब यशराज की फिल्म मेरे डैड की मारुति में उसे काम मिला। का बटर चिकन खाना है, बड़ा ही टेस्टी है। अभी तेरे हॉस्टल में मिलेगा नहीं ना कुछ खाने को। So much fun became ना। I never knew कि तुम इतने फन हो गए। रिया की फिल्में लगातार पिट रही थी। इसी दौरान साल 2018 में सुशांत और रिया एक सेट पर मिले और फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और धीरे धीरे प्यार में डूब गए। और इसी प्यार से शुरुआत हुई सुशांत की जिंदगी के आखिरी पन्ने की। शोविक, जिस पर आज ये आरोप है कि रिया उसके जरिए सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाया करती थी, शोविक पहले से गिरफ्तार है। अब खुलासा हो रहा है कि रिया जब सुशांत के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी तो उसने सुशांत को ड्रग्स की डोज दी। सुशांत के घर वाले आरोप लगाते हैं
कि सुशांत की मौत के लिए रिया ही जिम्मेदार है, क्योंकि सुशांत की बीमारी का बहाना बनाकर उसने उसे परिवार से दूर कर दिया। रिया का राज कितना गहरा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश की तीन बड़ी एजेंसियां सीबीआई, ईडी और एनसीबी इसकी जांच कर रही है। मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस भी जांच कर चुकी है। गिरफ्तारी के बाद ड्रग्स का राज खुलने की उम्मीद है, और जब ड्रग्स का राज खुलेगा तो फिर सुशांत की मौत के रहस्य से भी पर्दा उठ जाएगा। किसका झूठ झूठ है, किसके सच में सच नहीं है कि है नहीं, बस यही सवाल है, और सवाल का जवाब भी सवाल है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि सलाखों के पीछे रिया आज की रात बिताने वाली है या नहीं बिताने वाली है। कुछ ही देर में जज की तरफ से फैसला आ जाएगा कि रिया को जमानत, बेल या फिर जेल। किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। हमारी नजर इस फैसले पर टिकी हुई है कि रिया गिरफ्तार होती हैं या फिर उनको जमानत पर, गिरफ्तार हो चुकी है, जुडिशियल कस्टडी मांगी है 14 दिन की, लेकिन अब हमें इस बात का इंतजार करना है कि रिया चक्रवर्ती की तरफ से जो बेल एप्लीकेशन दी गई है उस पर विचार करते हुए कोर्ट क्या फैसला लेती है। क्या कोर्ट जमानत पर रिहा कर देती है रिया चक्रवर्ती को या फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। दीपेश मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपेश, कितना और इंतजार करना चाहिए, कब तक फैसला आ जाएगा? जी कुछ ही मिनटों का और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 10 मिनट के अंदर ही ऑर्डर आ सकती है। रिया आज रात जेल में होंगी या अपने घर, ये 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में ये तय हो जाएगा। और अभी हम जैसे आपको पीछे से दिखा सकते हैं कि पुलिस की एक जो कॉन्वॉय गाड़ी है वो फिलहाल यहाँ पे आ चुकी है कि अगर जेल होती है रिया को, जैसी अगर बेल रिजेक्ट होती है तो उसे जेल तक जो है ये गाड़ी कॉन्वॉय करेगी, उसे एस्कॉर्ट करेगी। और फिलहाल सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही जो है वो खबर आ सकती है कि रिया आज जेल में होंगी या घर में होंगी, क्योंकि एनसीबी जो है वो लगातार रिया की बेल का अपोज कर रहा है, क्योंकि एनसीबी का ये एक कहना है कि जिन लोगों के रिया ने नाम लिए हैं, अगर रिया को बेल मिलती है तो वो लोग भी रिया के संपर्क में आ सकते हैं और एनसीबी की आगे की इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो बड़े नाम सामने आने की उम्मीद है या जो आगे भी चल के और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है, उन पे कुछ असर पड़ सकता है। इसीलिए एनसीबी जो है वो जेल कस्टडी की मांग कर रही है। एनसीबी जेल कस्टडी की मांग इसलिए कर रही है क्योंकि जांच को कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती हैम्पर कर सकती है, ऐसा अंदेशा जो है वो लगाया जा रहा है। आप जितेंद्र मेरे सहयोगी जो है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, मुझे ये बताइए कि मान लीजिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है तो यहाँ दिल्ली में तिहाड़ जेल में होता है कि आप सूर्यास्त के बाद एंटर नहीं करवाते हैं किसी भी कैदी को या जिसको जेल में रहना होता है, वहाँ भाईकल्ला के क्या नियम है? जितेंद्र, देखिए यहाँ पर भी वैसे ही नियम है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर भी वैसे ही नियम है। अगर समझ लीजिए कि उनकी बेल रिजेक्ट हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें जेल भेजा जाएगा, लेकिन जो नियम दिल्ली के हैं वैसे ही नियम यहाँ पर भी हैं। तो आज रात अदालत की विशेष अनुमति से फिर उन्हें एनसीबी के दफ्तर में ही, जो एनसीबी का अपना लॉकअप है, वहां रखा जा सकता है और सुबह के वक्त में उनको जेल में फिर वैसी स्थिति में शिफ्ट किया जा सकता है, भाईकल्ला जेल में, जो कि यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर के फासले पर है और महिलाओं की विशेष जेल है। तो ये उस स्थिति में होगा जब रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी खारिज हो जाती है। लेकिन अभी इंतजार करना होगा करीब 10 मिनट का, जैसा दीपेश बता रहे थे। 10 मिनट के भीतर ऑर्डर एक्सपेक्टेड है और ये साफ हो जाएगा कि रिया अपने घर पर जाती हैं या फिर आज रात यहीं कस्टडी में रहती है और सुबह उनको जेल शिफ्ट किया जाता है। तो हमें 10 मिनट का कुछ इंतजार करना होगा जब क्लियरली ये बात सबके सामने आ जाएगी कि रिया चक्रवर्ती को बेल या फिर जेल। और जैसा इस वक्त मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित बता रहे हैं कि मान लीजिए अगर जेल होती है तो फिर भाईकल्ला, जो कि विशेष तौर पर महिलाओं के लिए बनाई गई जेल है, वहां पर रात को नहीं जाएंगे क्योंकि सूर्यास्त के बाद आप किसी भी कैदी को या आरोपी को नहीं लेते हैं। तो ऐसे में विशेष व्यवस्था की जाएगी और एनसीबी के कार्यालय में ही, यानी दफ्तर में ही रात बितानी होगी रिया चक्रवर्ती को। तीसरे फ्लोर पर रिया चक्रवर्ती को रात गुजारनी पड़ सकती है अगर जमानत नहीं मिलती है तो। लेकिन अभी भी जमानत पर फैसला नहीं आया है। हमें सहयोगी हमारे ये बता रहे हैं कि बस कुछ पल का और इंतजार, कुछ 5-10 मिनट का वक्त कहा गया है और उसके बाद सबके पास
जजमेंट क्या रहा, फैसला क्या रहा, उसकी कॉपी भी आ जाएगी और उसके बारे में जानकारी भी मिल जाएगी। फिर बता दूं कि कोर्ट में इन पर्सन जो है वो सुनवाई नहीं हो रही है। कोर्ट में पहले ये आदेश हो चुके थे कि कोरोना की वजह से आप जो भी अगर आपको सुनवाई करनी है इस केसेस से रिलेटेड तो आपको ऑनलाइन करनी होगी। और इस वक्त रिया चक्रवर्ती एनसीबी के 3rd फ्लोर पर ऑनलाइन ही जज के सामने पेश हुई है और वहीं ऑनलाइन ही जिरा भी हुई है, अपनी दलीलें दी गई हैं। बस हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। अंकित, अमूमन ये डिक्टेशन में कितना टाइम लगता है? क्योंकि हम दोनों ने जब आखिरी मर्तबा बात की थी मेरे ख्याल से 20 मिनट पहले बात की थी और इसी पर रुके थे कि डिक्टेट हो रहा है। रूबिका, वक्त लगता है। वक्त क्यों लगता है डिपेंड करता है कि कितना लंबा आर्ग्यूमेंट हुआ है। जैसे कि हमको जानकारी मिली है कि करीबन 35-40 मिनट का आर्ग्यूमेंट हुआ है बेल पर। और जब 35-40 मिनट का आर्ग्यूमेंट होता है तो दोनों पक्षों की जो दलीलें होती हैं जैसा पहले उनको सुनते हैं, उसके बाद में जो है जो जज के अपने ऑब्जर्वेशन होते हैं उनका जिक्र होता है। तो इस वजह से जब एक बार जो दलीलें खत्म हो जाती हैं जज की तरफ से कहा जाता है ऑर्डर रिजर्व फॉर 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 घंटा कल के लिए, ये जज की तरफ से बताया जाता है। तो अभी हमको ये तो नहीं पता कि कितनी देर के लिए ऑर्डर रिजर्व किया गया है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर ये 35 से 40 मिनट की ये सुनवाई हुई है, दोनों पक्षों के बीच में बहस हुई है जमानत याचिका पर, तो उसके बाद में करीबन 15 से 20 मिनट का वक्त और लगता है। और जब ऑर्डर में भी क्या होता है, जब एक बार जज साहब ऑर्डर डिक्टेट कर देते हैं फिर उसका प्रिंट निकाल करके उसमें करेक्शन किया जाता है। वो इस वजह से महत्वपूर्ण होता है कि क्योंकि जब ऑर्डर की कॉपी दोनों ही पक्षों के पास जाए और दोनों में से कोई भी पक्ष तय करता है कि इस आदेश को अगर चुनौती देनी है, ऊपरी अदालत में जाना है, तो ऐसा ना हो कि वो ऑर्डर में खामियां वाला ऑर्डर पहुंच जाए। इस वजह से वो करेक्शन होने के बाद में ही वो ऑर्डर दोनों ही पक्षों तक पहुंचता है। जब वो ऑर्डर टाइप हो जाता है, करेक्शन हो जाता है, जज साहब साइन करते हैं और उसके बाद में ऑर्डर प्रोनाउंस करते हैं। ऑर्डर प्रोनाउंस करने में वो ये बताते हैं कि आपने ये कहा था, आपने ये कहा था, जो ऑपरेटिव पार्ट होता है। लेकिन हमको ये लगता है कि हमको ये बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, कुछ इस तरीके से ऑर्डर का को प्रोनाउंस किया जाता है। तो उम्मीद की जा रही है, जिस बात का दीपेश ने जिक्र किया, जितेंद्र ने जिक्र किया, कि 35 से 40 मिनट की जो है सुनवाई हुई है, बहस हुई है, उसके बाद में 20 से 25 मिनट का और वक्त, क्योंकि ऑर्डर डिक्टेट होगा, करेक्शन होगा, साइन होगा और फिर प्रोनाउंस होगा। तो इस वजह से ही शायद उसी में थोड़ा सा वक्त रहा है। और फिलहाल ये जो इंतजार हम लोग ही नहीं कर रहे हैं, रिया चक्रवर्ती जो ऊपर बैठी हुई है उनकी धड़कनें तो और ज्यादा तेज होंगी, क्योंकि अगर जमानत नहीं मिली तो रात जो है उनको जेल में गुजारनी पड़ेगी। हालांकि जेल नहीं भी जाएंगी तब भी लॉकअप में और सुबह जेल जाना पड़ेगा। और इसीलिए हर कोई इंतजार कर रहा है। रिया चक्रवर्ती सबसे ज्यादा, उनकी सांसें रुकी हुई है, थमी हुई है कि क्या फैसला आता है। हालांकि आज उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी जितेंद्र, वो बिल्कुल डिफरेंट थी। आज की बॉडी लैंग्वेज में बहुत कॉन्फिडेंट था। आज की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि मैं तो पहले से ही जानती थी कि इसमें गिरफ्तारी होने वाली है। अंकित, आपने देखा होगा आज की जो बॉडी लैंग्वेज थी। जितेंद्र, ओके, आई थिंक आप मुझे अब सुन पा रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं जितेंद्र? हाँ रूबिका, अभी एक अपडेट आया है। एनसीबी के एक अधिकारी ने अंदर से मैसेज भेजा है, मेरे सहयोगी मनोज वर्मा साथ में हैं और ऑर्डर्स अवेटेड है, उन्होंने ऐसा कहा है। मतलब कि अब सिर्फ ऑर्डर जो है सुनाना बाकी है, बाकी सारी जिरह पूरी हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए जो अधिकारी हैं उन्होंने मैसेज भेजा है कि ऑर्डर्स अवेटेड हैं, यानी कि जो जिरह है बेल पर वो शायद पूरी हो चुकी है और अब सिर्फ जज को अपना ऑर्डर देना है कि क्या रिया को बेल मिल जाती है या फिर रिया जो है आज की रात उनकी जेल में कटने वाली है। तो कुल मिलाकर के अब सिर्फ कुछ ही पलों का इंतजार करना है और कुछ पलों के बाद अब ये साफ हो जाएगा कि रिया आज यहाँ इस ऑफिस से अपने घर जाएंगी या फिर उनको जेल जाना होगा। रूबिका, एक और चीज, मनोज वर्मा जो है एक एनसीबी के अधिकारी से मिलकर आए हैं जिन्होंने की रिया को इंटरोगेट किया था। कुछ दिलचस्प जानकारी हासिल करके लाए, बताइए मनोज। देखिए, जानकारी ऐसी है कि रिया कल से गोलमोल जवाब दे रही थी, कुछ ठीक से नहीं बता रही थी। तो जब वो अधिकारी रिया के पास पहुंचे तो उन्होंने रिया को ये कहा कि पहले अपने बारे में पूछा, उनसे रिया के बारे में पूछा और ये पूछा कि आपको एक्टिंग कितनी अच्छी लगती है। तो रिया ने बताया कि मुझे एक्टिंग जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये मेरा शौक है। तो उस अधिकारी का जवाब ये था कि यहाँ मत करना। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि यहाँ कोई एक्टिंग नहीं चलने वाली है और ऐसा हुआ भी। रिया शुरू में गोलमोल जवाब दे रही थी, ड्रग्स की बात वो मना कर रही थी, लेकिन जब 10 मिनट तक रिया को इंटेरोगेट किया गया तो रिया से ये पूछा उस अधिकारी ने कि पहले आप क्यों मना कर रही थी। तो रिया ने ये कहा क्योंकि पहले इस तरीके से इंटेरोगेशन हो ही नहीं रही थी, जो भी अधिकारी इंटेरोगेशन कर रहे थे वो ऐसे सवाल पूछ ही नहीं रहे थे। अब आपने जिस तरीके से मुझसे सवाल जवाब किए तो मैंने बताया कि हाँ मैंने ड्रग्स लिया है। तो ये कुछ आज की दिलचस्प बातें थी। तो रूबिका, आपने सुना मनोज वर्मा के पास में और भी कई सारे इनपुट्स हैं, एनेक्डोट्स हैं, जो कि हम जल्द ही खबरों के माध्यम से जो है आपको बताएंगे।
जितेंद्र, हम इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जो एनसीबी के अधिकारी मनोज के संपर्क में है, जैसे ही उनको ये जानकारी मिलेगी या जैसे ही प्रोनाउंस किया जाएगा ऑर्डर, एबीपी न्यूज पर सबसे पहले हम दर्शकों को बताने वाले हैं। और जैसा मनोज ने बताया, जितेंद्र भी वहां पर मौजूद है कि बस अब हम इंतजार कर रहे हैं फैसला क्या आता है, ऑर्डर जो है वो प्रोनाउंस किए जाने का बस इंतजार हो रहा है। और जैसे ही जानकारी आएगी, मुझे लगता है वहां पर सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आपको वो खबर दिखाई जाएगी। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और जब मैं कह रही हूं तुरंत लौटते हैं तो यकीन मानिए तुरंत लौटेंगे, क्योंकि किसी भी वक्त आ सकता है फैसला।